हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे अशोक लेलैंड लिमिटेड के बारे में। ये आपको पता होना चाहिए कि ऑटोमोबाइल सेक्टर में आज बढ़िया तेजी का माहौल रहा, परंतु इसके बीच यहाँ पे अशोक लेलैंड में आज गिरावट की सिचुएशन रही। हालांकि जो खबरें हैं चार, वो अपने आप में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव खबर है और मुझे लगता है यहाँ पे पोजिशन बनाने का बहुत बढ़िया मौका है। भले ही आज यहाँ पे बिक वाली का माहौल रहा, यहाँ पे क्वार्टर टू के नंबर के बाद थोड़ी बहुत बिक वाली देखने को मिली, परंतु मुझे लगता है इसी महीने या तो फिर दिसंबर में आपको ये ऑल टाइम हाई लगाता हुआ बिल्कुल दिखाई देना चाहिए। सबसे पहले बात करना चाहूंगा कि आज की क्लोजिंग कैसी रही, तो क्लोजिंग के ऊपर लेकर के जाना चाहूंगा। तो आप देखें यहाँ पे क्लोजिंग 146.20 के आसपास है, 6 रुपये डाउन था, 4% की गिरावट आज अशोक लेलैंड में देखने को मिली। हालांकि ऑटोमोबाइल सेक्टर की बात करें तो पूरा का पूरा इंडेक्स आपको 2% से भी ज्यादा की तेजी दिखाता हुआ नजर आया था। तो पहले जो 3 खबरें हैं उसी के बारे में आपके साथ बात करना चाहूंगा। जो ब्रोकरेज हाउसेस की तरफ से टारगेट निकल करके आ रहा है अशोक लेलैंड के, वो पहले आपके सामने प्रेजेंट करना चाहूंगा। यहाँ पे देखा ऐसे सिक्योरिटीज 179 मतलब कि ऑल टाइम हाई का टारगेट दे रही है। वही बात करूँ और ब्रोकरेज हाउसेस की, तो उसके लिए मैं आपको मनी कंट्रोल की वेबसाइट पे लेकर के जाना चाहूंगा। और यहाँ पे भी काफ़ी ब्रोकरेज हाउसेस है जिसने यहाँ पे बाय की रेटिंग को यहाँ पे रखा है अशोक लेलैंड में, और यहाँ पे बाइंग करने की रिकमेंडेशन वो देते हुए नजर आ रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पे अलग ब्रोकरेज हाउस की बात करें, क्योंकि यहाँ पे जो खबर निकल करके आ रही है अशोक लेलैंड की कि ईवी सब्सिडीज को लेकर यहाँ पे वो इन्वेस्टरों को ढूंढ रही है फंड राइजिंग को लेकर के। इसके चलते यहाँ पे जो विदेश ब्रोकरेज हाउसेस है वो भी काफी ज्यादा बुलिश नजर आ रहा है। यहाँ पे बात करूँ नमूरा की, तो नमूरा ने यहाँ पे जो टारगेट प्राइस दिया है 175 का, जबकि जेफरीज की बात करें तो उसने 150 का टारगेट पहले दिया था, उसको बढ़ा करके उन्होंने 175 का टारगेट दिया है। तो कहीं ना कहीं सभी के सभी ब्रोकरेज हाउसेज यहाँ पे बुलिश दिखाई दे रहे हैं। बात करूँ मैक्वायरी की, तो मैक्वायरी भी यहाँ पे 162 के आसपास का टारगेट देता हुआ नजर आ रहा है। तो कहीं ना कहीं जो करंट मार्केट प्राइस है उससे काफी ज्यादा ऊपर टारगेट सभी के सभी ब्रोकरेज हाउसेज यहाँ पे देते हुए नजर आ रही है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे खरीदारी का बहुत बढ़िया मौका अवेलेबल है। ये जो गिरावट है उसको आपको खरीदारी में ही कन्वर्ट करना चाहिए। और एक खबर है जो कि मैं आपके सामने प्रेजेंट करने की कोशिश करूंगा। यहाँ पे बात करें कि अशोक लेलैंड स्कॉट फॉर इन्वेस्टमेंट इन ईवी यूनिट, मतलब कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि अशोक लेलैंड यहाँ पे इलेक्ट्रिक व्हीकल की जो सब्सिडरीज यूनिट है उसके लिए फंड राइजिंग के लिए प्लान कर रही है, और यहाँ पे इसके लिए वो कहीं ना कहीं इन्वेस्टरों की तलाश में है। तो जल्दी से आपको ये धमाका देखने को मिलेगा। ईवी के लिए जो फंड राइजिंग होगी उसका धमाका जल्दी से आपको अशोक लेलैंड में दिखाई देगा। और मुझे लगता है, मेरी मानिए कि यहाँ पे बात बड़े लोगों को पहले से ही पता हो जाएगी और इससे पहले ही शेयर प्राइस ऊपर की तरफ मूव करता हुआ दिखाई देगा। तो यहाँ पे 4% की गिरावट अपने आप में एक मौका है मेरे ख्याल से अशोक लेलैंड में पोजीशन बनाने का। मैं आपको चार्ट पे लेके जाना चाहूंगा, चार्ट पे सिचुएशन किस तरह की रही है वो बताने की कोशिश करूंगा। चार्ट पे आपको लेकर के आया हूं। यहाँ पे देखें 152 के आसपास का हाई बनाने के बाद बड़ी गिरावट, और यहाँ पे 146 रुपये के आसपास क्लोजिंग दिखाई दे रही है। तो दोस्तों मुझे लगता है 143 के आसपास एक बढ़िया सपोर्ट है, तो हो सकता है गिरावट 143 तक रहे। मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि 143 तक आएगा ही आएगा, मुझे लगता है आपको इसी लेवल से थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में यहाँ पे बाइंग चालू करनी चाहिए। 143 के आसपास आया, उसके बाद यहाँ पे अगर ये लेवल नहीं टिक पाया तो 136 का लेवल है, परंतु ये लेवल बहुत ज़्यादा दूर है। मुझे लगता है 143 अपने आप में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, तो ये सपोर्ट मुझे टूटता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। ऊपर की तरफ 152 153 का रेजिस्टेंस है, जैसे ही ये क्लियर करेगा मुझे लगता है 165 के लेवल आपको अशोक लेलैंड में बिल्कुल दिखाई दे सकते हैं। यहाँ पे देखिए 165 जो कि उसका ऑल टाइम हाई है, तो वहां पे जाता हुआ अशोक लेलैंड आपको बिल्कुल दिखाई देगा। मैं आपको जूम आउट करके वो लेवल बताना भी चाहूंगा। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए 165 का इसके बाद जोन है, और ये ऑल टाइम हाई है। यहाँ से ही बड़ी गिरावट आई थी और अशोक लेलैंड 30 रुपये तक आ गया था, और यहाँ से वी शेप में रिकवरी है और उसी लेवल के आसपास जाता हुआ अशोक लेलैंड दिखाई दे रहा है। यहाँ पे देखें तो अपने आप में ऑल टाइम हाई के आसपास तो बिल्कुल जाएगा, मुझे लगता है ये ऑल टाइम हाई भी टूट जाएगा और नया आपको ऑल टाइम हाई अशोक लेलैंड में जल्दी ही देखने को मिल सकता है। जाते जाते यहाँ पे कारोबार की सिचुएशन बताने के लिए आपको एनएससी की वेबसाइट पे लेके आया
आया हूँ यहाँ पे देखिए अशोक लेलैंड लिमिटेड। यहाँ पे ओपन होता है 153, हाई 153 रुपये 50 पैसे, लो 145 रुपये 30 पैसे। एडजस्टेड क्लोजिंग प्राइस की बात करें 147 रुपये 10 पैसे। क्वांटिटी तगड़ी हुई है यहाँ पे ट्रेडिंग, जो 4 करोड़ 8 लाख शेयर की ट्रेडिंग हुई है, जिसमें से 1 करोड़ 56 लाख शेयर की डिलीवरी और परसेंटेज ऑफ डिलीवरी 38% से भी ज्यादा की है। तो दोस्तों धमाकेदार कारोबार की सिचुएशन नजर आ रही है और वॉल्यूम भी अपने आप में बहुत ही बेहतरीन अशोक लेलैंड में ट्रेड होते हुए नजर आ रहे हैं। तो मैं चाहूंगा दोस्तों इन लेवलों को वॉच आउट करिए, उसके बाद अपनी स्टडी कंडक्ट करिए और उसके बाद ही यहाँ पे कोई पोजीशन बनाने की कोशिश कीजिए। और मैं जैसे हमेशा बताता हूँ कि जिस किसी ने जीरो में अकाउंट ओपन नहीं किया या तो फिर अपस्टॉक में अकाउंट ओपन नहीं किया, वो मेरी लिंक से बिल्कुल इन दोनों में से किसी में भी अकाउंट ओपन कर सकता है। और अगर आप ऐसा करते हो तो मेरी तरफ से आपको जो प्राइम सर्विस दी जाएगी वो आपके लिए लाइफ टाइम के लिए मैं फ्री कर दूंगा। उस ग्रुप में आपको बिल्कुल लाइफ टाइम के लिए जगह मिलेगी। अगर आप इस सर्विस को परचेस करना चाहते हो तो आपको व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ पे मुझे कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा। आई होप कि दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन बिल्कुल दबाइए। मिलते हैं अगले और वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।